आलोचना कर रही है कांग्रेस पार्टी का। वो कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस बंगाल में मैंने बनाया है, पर कांग्रेस को वोट देकर अपना वोट को वेस्ट ना करें। देखिए, कहीं ना कहीं ये तो जिस दिन से बना है सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन, उसी दिन से ऐसा ही हो रहा है। कहीं छत्तीसगढ़ में लड़ाई थी, पंजाब में लड़ाई, हरियाणा में लड़ाई आप पार्टी के साथ, दिल्ली में लड़ाई, बंगाल में लड़ाई, बिहार में लड़ाई। बिहार में तो टूट ही गया पूरा, वो इधर बीजेपी के साथ आई गए, इधर जैन जी भी उधर से हट के हम लोग भी इधर आ गए हैं। तो कहीं ना कहीं लीडरशिप की कंफ्यूजन तो है कांग्रेस की, जिसकी वजह से उनके जो साथी हैं इस तरीके से बोल रहे हैं। और ये तो वाकई में इससे ऐसा लग रहा है कि आपस में ये लोग लड़ रहे हैं और संभाल नहीं पा रहे अपने पार्टनरों को। तो बिल्कुल मुझे तो लगता है जो मोदी जी ने संसद में बोला था अब की बार 400 के पार, वो बिल्कुल सिद्ध होगी बात, ऐसा लगता है। खड़गे साहब कह रहे हैं कि खंजर लेकर बार बार आते हैं, ये मैं कहां से लाऊं सर बदल बदल के। अरे खड़गे साहब, अब तो बंद करो शेर शायरी, अब तो बंद करो ये मुहावरे बुझाने। बिल्कुल ही नाश लेके जाओगे कांग्रेस को। जिस दिन तुम अध्यक्ष बने थे उसी दिन सनातन धर्म के खिलाफ बोले थे। अब तो ये खंजर, गर्दन, लानी, शेर शायरी बंद करो यार। बिल्कुल ऐसा तो हो विपक्ष थोड़ा बहुत तो दिखाई दे, बिल्कुल ही खत्म करके छोड़ो क्या कांग्रेस को। प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि पाकिस्तान आतंकवाद को पहले भेजता था, पनाहगार बना हुआ था, और आज पाकिस्तान के लोग आटा के लिए तरस रहे हैं, राशन की तरस। देखिए, एक तो बिल्कुल सच बात है कि पिछले 8-10 सालों में देश किधर जाएगा वो देश की सरकार जो नीतियां बनाती है, संसद में जो अमेंडमेंट आते हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो कहीं ना कहीं देश की सरकार की नीतियां, हमारे देश की, भारत की, वो कहीं ना कहीं इफेक्टिव रही है। देश लगातार तरक्की करता जा रहा है और 11वें स्थान से उठा करके चौथे और 5वें पे फ्लक्चुएट करती हुई देश की इकोनॉमी घूम रही है। और पाकिस्तान में पिछले 8-10 सालों में कहीं ना कहीं सरकार की नीतियां तो गलत हैं ही। खुद कांग्रेस ही मानते हैं कि हमारे देश की सरकार गलत चल रही है और हमारे देश में भुखमरी फैल रही है। और इन जो भारत देश की सरकार की, वो कहीं ना कहीं वो भी महसूस करते हैं कि पाकिस्तान की बहुत खराब है और इंडिया की बहुत अच्छी है, इकोनॉमी तेजी से बढ़ती जा रही है। तो ये सब चीजें लोग देख रहे हैं और इन सब चीजों की वजह से मुझे लगता है कि अब की बार 400 के पार सही सिद्ध होने वाली है बात। आखिरी सवाल है, केरला के मुख्यमंत्री इंडिया अलायंस के पार्टनर हैं और लगातार आलोचना राहुल गांधी कर रहे हैं। वायनाड से राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं। इंदिरा गांधी का वो जिक्र कर रहे हैं कि इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाया था, वो खुद 1.5 साल जेल में रहे थे। तो ऐसे में कैसे इंडिया अलायंस के सफल होने की परिकल्पना की जा सकती है? ये कहीं ना कहीं सारी चीजें बेसिकली जब होती है, जब किसी भी गठबंधन, जो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन हो या कोई भी कहीं पे कोई भी एक संगठन हो, उसका जो लीडर है अगर वो कंफ्यूजन में होगा, अगर वो डिसीजन नहीं ले पाएगा, अगर समय पर निर्णय नहीं ले पाएंगे, अगर अपने साथियों को इज्जत नहीं दे पाएंगे, तो कहीं ना कहीं वो चीजें कंफ्यूजन में जाएंगी और लोग या तो कुछ बोलेंगे या तोड़ तोड़ कर बिहार की तरह या हम लोगों की तरह, जैन जी की तरह, फिर यहाँ जो अभी बीजेपी के साथ हैं ऐसे आएंगे। तो वो भी खुल्लम खुल्ला एक तरीके से कांग्रेस से तोड़ना ही चाहते हैं। चाहे बंगाल में ममता जी हों, साउथ में जो बात कर रहे हैं आप वो हों, चाहे बिहार में नीतीश जी रहे हों। और यही कारण है कि बिल्कुल डे बाई डे पक्ष खत्म होता जा रहा है और वो नारा सही सिद्ध होगा कि अब की बार 400 के पार। आज के मतदान को आप कैसे देखते हैं? मत प्रतिशतों में गिरावट आई है। मैं कहीं ना कहीं ऐसा देख रहा हूँ कि जो पिछली बार जैसे पश्चिम उत्तर प्रदेश में 66.70% ऐसा कुछ था और अब की बार 57 पॉइंट कुछ है, 58 पॉइंट भी % पूरा नहीं है, 58% से भी कम है। तो कहीं ना कहीं लोगों में ना जैसे चुनाव होते हैं हमेशा, ऐसे कुछ दिखाई नहीं दिया। 102 सीट पे हो गए, पश्चिम उत्तर प्रदेश में 8 सीटों पे हो गए हैं। तो मुझे लगता है कि विपक्ष कुछ है ही नहीं। अब चुनाव कहाँ हो, कोई लड़ने वाला तो हो जब भी तो हो। मुझे लगता है वो लड़ने वाला दिखता ही नहीं है। अब बोला अपनी तो पार्टी है, अपनी तो सरकार बन रही है, अपने ही तो चलो डाल देंगे आराम से। चुनाव दिखे ही नहीं है। और इससे साफ दिख रहा है कि कहीं भी विपक्ष 17वीं लोकसभा में भी विपक्ष का नेता प्रोटोकॉल के हिसाब से, गिनती के हिसाब से, नंबरों के हिसाब से नहीं था कोई भी। हाँ, कांग्रेस का नेता था आधीर रंजन, पर विपक्ष का नेता नहीं था। और मुझे तो अब की बार ऐसा लग रहा उससे भी खराब स्थिति रहनी है। और मोदी जी ने जो लाइन बोल दी संसद में, मोदी जी के मुंह से निकली हुई बात एकदम सही सिद्ध हो रही है। अब की बार 400 के पार।